हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक बात। तो मेरा नाम रंजीत प्रसाद और मैं स्वागत करता हूं आपके और मेरे बहुत ही प्यारे और सुंदर सा चैनल पढ़ाई विद डीसी में। ठीक है, तो लास्ट टाइम अपन ने बहुत सारा इंट्रोडक्शन देखा था, कुछ वीडियो लंबी भी हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उस वीडियो को देखो बेटा, पार्ट 1 और पार्ट 2 पॉलिनोमियल का। उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, जब तक आप इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखोगे, जब तक आपको एक्सरसाइज का कुछ भी चीज समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो उस वाले मैंने वीडियो में बहुत सारी चीजें बताई है, जैसी कि पहले अपन 9 क्लास के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करा था, जो 9 क्लास में पोनोमियल पढ़ा था आपने। ठीक है, कि पोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बहुत सारी चीजें अपन ने उसमें डिस्कस करी थी। ठीक है, उसके बाद अपन ने लास्ट टाइम जो पार्ट सेकंड था उसमें अपन ने जीरोस ऑफ पोनोमियल के बारे में ज्यादा डिस्कस करा है। ठीक है, उसके बाद अपन ने उन सब जितने भी पोनोमियल थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और का अपन ने ग्राफ बनाया था, और उसके नंबर ऑफ जीरोस के बारे में भी अपन ने क्या करा था, डिस्कस करा था। ठीक है, तो जिस बच्चे ने उस पार्ट 2 देख रखा होगा, खासकर इस एक्सरसाइज 2.1 के लिए, तो वो बहुत ही अच्छे से बच्चों को इस वाले जो एक्सरसाइज 2.1 वो बहुत ही अच्छे से क्या होगा बेटा, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा, सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत ही अच्छे से देखो। ठीक है, चलो टाइम खराब किए बिना फटाफट ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और ये लेक्चर बेटा बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत कम समय में खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, देखो, तो यहां पर 2.1 में कुछ ग्राफ बनाए मैंने। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, और मेरे हिसाब से जिस बच्चे ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा, तो फटाफट आंसर दे देगा बेटा इसका क्या आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जब आपको पार्ट 2 में डिस्कस करा था लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, तो वहां पर मैंने ग्राफ बनाया था। ग्राफ में बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, मतलब ग्राफ को देखकर आप कैसे बताओगे उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। ठीक है, तो सर आपने वहां पर यह चीज बताई थी कि कोई भी लाइन या कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर क्रॉस करेगी या इंटरसेक्ट करेगी, उतने नंबर ऑफ जीरोस हुआ करते थे। ठीक है, तो सर क्या यहां भी वही वाली बात होगी? बिल्कुल बेटा, फटाफट हो जाएगा, देखते जाओ क्या बोला यहां पर। द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स आर गिवन इन द फिगर। ये फिगर दे रखी है आपको, क्या बोला है, फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। बेटा याद करो, मैंने वहां पर जब पार्ट 2 में एक चीज बहुत अच्छी बताई थी आपको, क्या कि जब अपना सवाल y बराबर पी एक्स दे रखे, तो आपको देखना है कि जो एक कर्व है, जिस कर्व लाइन एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रही है, किसको, एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है, ये देखना था अपन को। उसके बाद हमने देखा था, मैंने एक चीज और बताई थी आपको, कि अगर मान लो ये सवाल ऐसा रहा, पी वाई के फॉर्म में रहा, क्या रहेगा, पी वाई के फॉर्म में, पी वाई एक्स जगह क्या आ जाए वाई। एक काम इसको हटा देते, थोड़ी देर दिक्कत आएगी बच्चों को। तो पी एक्स लिखा तो मैंने क्या बोलूंगा कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काट रही है लाइन। ठीक है, दूसरी बात क्या डिस्कस करी थी, अगर मान लो आपका सवाल पी वाई के फॉर्म में रहा, तो हमें यह देखना है कि कोई भी लाइन या कोई भी कर्व वाई एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रही है, कितनी जगह पर कट कर रही है। ठीक है, उतने नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे, और ये बात अपने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। ठीक है, तो जरा फटाफट इसका आंसर बता दे जाओ आप क्या क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले ये सवाल किसके इक्वल में है, तो ये सवाल है बेटा y बराबर px के इक्वल में। और तुमको बताया था मैंने, px दे रखे, तो क्या देखना है कि कोई भी लाइन या कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रही है। बहुत ही सिंपल है सर, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा वाई एक्सिस। सर ये जो आपने लाल कलर से जो बनाया है लाइन, ये तो एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर रही है, तो बेटा इसके जो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे, नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने होंगे, जीरो। बताया था मैंने बहुत अच्छे से कि एक्स एक्सिस को ही क्रॉस करना चाहिए, और ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करी, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा, जीरो। कोई जीरो नहीं होंगे इसके कोई भी जीरो नहीं होंगे। चलो सर इसकी बात करते हैं, है ना। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है बेटा, ये वाला है हमारा सेकंड है, ये वाला हमारा थर्ड है ना, ये वाला फोर्थ है। हालांकि बच्चे समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रहे थे। ठीक है, ये 5 है, और ये वाला हमारा बेटा कौन है, 6 है। बहुत ध्यान देखेंगे सर, यहां पर जो भी कर्व बन रहा है वो एक्स एक्सिस को केवल 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 यहां पर एक पॉइंट पर ही क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे
नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे, 1 होगा। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि सर ने आपने बहुत अच्छे से बता रखा है कि हमें केवल ये देखना है कि कोई भी लाइन या कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर क्रॉस कर रही है। तो बेटा ये वाला काउंट मत करना, क्योंकि ये जो कर्व है वो वाई को यहां पर क्रॉस कर रही है। मेरा सवाल क्या था, y बराबर पी एक्स था, तो मुझे केवल x से मतलब है कि कोई भी कर्व x को कितनी जगह पर काट रही है, उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे, तो यहां पर होंगे 1। चलो ठीक है भैया, अगला देखते हैं। सर इस सवाल में जो हमारे रेड कलर में जो आपने कर्व बनाया है, ये एक्स एक्सिस को एक तो यहां काट रही है, यहां काट रही है और ये यहां काट रही है, तो मतलब 1 2 3, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे बेटा वो हो जाएंगे कितने, 3। बहुत ही इजी है बेटा, बहुत इजी है, आराम से 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आराम से कर सकते हो आप सब। ठीक है सर, यहां पर ये जब कर्व है, हालांकि देखा जाए तो बेटा पैराबोला है, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, यू से बन रहा है। तो ये जो ये वाला जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को एक तो यहां काट रही है और एक यहां काट रही है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरो होंगे, नंबर पूरा लिख दो क्या, पूरा लिख दो क्या, इसके जो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो होंगे कितने, 2। बहुत इजी है, सब बच्चों को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। तो 1 2 3 4, तो सर इसके जो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो हो जाएंगे 4। बहुत ही इजी है। ठीक है सर, यहां पर हमें थोड़ा दिख नहीं रहा है सही से बेटा, तो ध्यान समझना, यहां पर जो लाइन है, जो कर्व जो बनाए हैं, वो केवल एक्स एक्सिस को ऐसे टच करते हुए जा रही है, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। तो देखो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट यहां रहा और एक पॉइंट ये रहा, तो 1 2 3, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा, 1 2 3, तो 3 हो जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? बहुत ही सिंपल सा ये एक्सरसाइज थी। मैंने बोला था ना आपको कि सबसे पहले तो आप क्या करो, पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत ही अच्छे से देखो बेटा, पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत अच्छे से देखना है। क्यों? क्योंकि जब तक वो नहीं देखो जब तक ये वाली बात समझ नहीं आएगी। ठीक है, हालांकि आ भी जाएगी बच्चों को कि बहुत सिंपल है कि कोई भी लाइन या कोई भी कर्व एक्स एक्सिस कितनी जगह पर क्रॉस कर रही है उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, बट आपको मैं फिर भी ये बोलूंगा कि आप सब पहले तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है अपना डीसी क्लास, डीसी जो पढ़ाई हुई डीसी जो है उसके चैनल पर डला हुआ है, तो आप वहां जाके सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देखें, उसके बाद ये एक्सरसाइज पे आए बेटा। ठीक है, तो ये हमारा 2.1 था जो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इजी सा एक्सरसाइज थी और बच्चे मेरे हिसाब से सारे बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, तो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा एक्सरसाइज 2.2, वो बहुत ही अच्छे समझना, वो बहुत ही अच्छे से पूरा लेक्चर देखना है कि उसमें अपन जीरोस निकालने सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनती कैसी है उसके बाद भी उसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में, क्यों पार्ट 1 पार्ट 2 पे बोल रहा हूं, क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो तो फटाफट इस जो एक्सरसाइज है ये तो पूरी खत्म हो गई। आप सब क्या करो, इसको फटाफट कॉपी पे अच्छे से बना लो बेटा, है ना, और इसको लिखते भी चलो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार ना, जो अपना 2.2 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस वो वाला एक्शन मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।